हेलो नमस्कार। चलिए जो है आज ये शानदार सेशन शुरू करते हैं जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जो है उत्तर प्रदेश के बारे में। तो देखिएगा कि उत्तर प्रदेश क्या है और इससे हमारे जो है इधर जो कि आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस, होमगार्ड और लेखपाल में, इसके अलावा लोअर पीसीएस में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। देखिएगा उत्तर प्रदेश जो है इसमें क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश का विस्तार पढ़ना है, इसका भौगोलिक परिदृश्य क्या है और जो है इसमें क्या क्या सीमाएं कहाँ से किस राज्य के साथ बनती हैं, किस देश के साथ बनती हैं, इन्हीं सब के बारे में हम कंप्लीट देखेंगे। ठीक है, तो ये अपना उत्तर प्रदेश है और इसी के बारे में हमको चीज़ों को देखना है। चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, अगर यहाँ से आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश जो है इसका क्षेत्रफल कितना है, तो यूपी का जो कुल क्षेत्रफल है, उत्तर प्रदेश का जो कुल क्षेत्रफल है ये 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, या आप सीधे सीधे 240,928 वर्ग किलोमीटर याद रख सकते हैं। ये जो है उत्तर प्रदेश भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है, तो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का जो है 7.33% है। ये बात कई बार पूछी गई है, आपको इसको याद रखना है कि जो है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल जो है ये भारत के क्षेत्रफल का कितना है, 7.33% है। जबकि अगर जनसंख्या की बात करें तो पूरे भारत की जनसंख्या का लगभग जो है 16.5% जनसंख्या जो है ये कहाँ रहती है, ये उत्तर प्रदेश में रहती है। ठीक है, आगे देखिएगा, क्षेत्रफल के अनुसार से जो है भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल के अनुसार जो है ये भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। ठीक है, और अगर ऐसे स्थिति देखा जाए तो ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और मुख्य रूप से जो है ये गंगा और यमुना के दोआब में स्थित है। ठीक है ना, एक मैदानी क्षेत्र है और अत्यधिक उपजाऊ होने के नाते सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है ये उत्तर प्रदेश है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगर इसके लंबाई चौड़ाई और इनकी बात की जाए तो देखिएगा भाई, उत्तर प्रदेश का अगर विस्तार अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार पूछा नहीं गया है, लेकिन मान लीजिए बाय द वे पूछ लेता है, तो देखिए उत्तर प्रदेश का जो देशांतरीय विस्तार है ये 77 डिग्री 30 मिनट 77 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। ठीक है, तो आप सीधे सीधे 77 से लेकर कितना, 84 याद रखिएगा। और अगर अक्षांशीय विस्तार पूछा जाएगा तो कहाँ से कहाँ तक, 23 से लेकर जो है 31 तक, 23 से लेकर 31 तक मोटा मोटा आप याद रखोगे। सो 77 से 84 और 23 से लेकर 31, 77 से 84 और 23 से लेकर 31। ठीक है, चलिए लंबाई और चौड़ाई की अगर बात की जाए तो लंबाई अगर इसकी आपसे पूछी जाए कि पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, पूर्व से पश्चिम की लंबाई की अगर बात की जाए, यहाँ से यहाँ की लंबाई क्या है, तो ये जो है 650 किलोमीटर है। कितनी है, 650 किलोमीटर। और चौड़ाई अगर आपसे पूछी जाए तो ये कितनी है, 240 किलोमीटर। 240 किलोमीटर ये चौड़ाई है, क्या है, चौड़ाई है। और 650 किलोमीटर क्या है, ये लंबाई है। 650 किलोमीटर क्या है भाई, ये लंबाई है। क्या है, लंबाई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा जो है कि उत्तर प्रदेश जो है भारत का एक ऐसा राज्य है जो 9 राज्यों को स्पर्श करता है। बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश की सीमाएं जो हैं ये कितने राज्यों को स्पर्श करती हैं, तो 9 राज्यों को स्पर्श करती हैं यूपी की सीमाएं। जिसमें कौन कौन से राज्य हैं, तो देखिए इधर पूर्व में बिहार है, छत्तीसगढ़ है, ठीक है ना, बिहार है और छत्तीसगढ़ है। इसके अलावा जो है ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत है ना। बिहार से जो है अलग हुआ है कौन सा, झारखंड। बिहार से अलग हुआ है झारखंड, तो झारखंड को भी स्पर्श करता है, बिहार को भी स्पर्श करता है, छत्तीसगढ़ को भी स्पर्श करता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है और उत्तराखंड। ठीक है ना, उत्तराखंड। तो कुल मिलाकर 1, इसको भी नहीं गिनना है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है ना,
7 और कौन सा बच रहा है, अच्छा इसको नहीं गिने, ये 8 हो जाएगा और ये जो है 9। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश जो है, ये यूपी जो है कौन कौन से राज्य, तो बिहार, बिहार के बाद जो है झारखंड, बिहार के बाद झारखंड, झारखंड के बाद जो है छत्तीसगढ़, झारखंड के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद जो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद जो है राजस्थान, मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद हरियाणा, राजस्थान के बाद हरियाणा, और हरियाणा के बाद जो है, हरियाणा के बाद जो है दिल्ली, हरियाणा के बाद दिल्ली, एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, और इसके अलावा उत्तराखंड, इसके अलावा उत्तराखंड। तो कुल मिलाकर जो है ये कितने राज्य हो गए भाई, तो कुल मिलाकर ये हो गए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक कौन सा बच रहा है, इसके अलावा और कौन सा बच रहा है, तो देखिए बिहार हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, और एक जो है उत्तराखंड। यहाँ हिमाचल प्रदेश भी इसको स्पर्श करता है, तो इसको भी याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश भी इसको स्पर्श करता है, हिमाचल प्रदेश और जो है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश जो है ये 9 राज्यों को स्पर्श करता है, 9 राज्यों को स्पर्श करता है। इधर ध्यान दीजिएगा, हिमाचल प्रदेश भी है, और ये जो है कौन सा राज्य है, ये झारखंड भी है। तो कुल मिलाकर 9 राज्यों को स्पर्श करता है। इसके अलावा जो है एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है, एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है, जो किस देश के साथ है, नेपाल देश के साथ है। तो कुल मिलाकर जो है उत्तर प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य है जो सबसे ज्यादा राज्यों को स्पर्श करता है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि सबसे ज्यादा राज्यों को यह स्पर्श करने वाला राज्य है, ठीक है ना। अच्छा, अब एक बात और आपको याद रखना है कि कितने जिले जो है इन राज्यों को स्पर्श करते हैं, कितने जिले इन राज्यों को स्पर्श करते हैं, इसके बारे में भी देखना है, ठीक है। तो देखो भाई जरा समझो यहाँ पर कि जो है कितने जिले किस राज्य को स्पर्श करते हैं इसके बारे में। तो बिहार को जो है, यूपी के कितने जिले बिहार से जुड़े हुए हैं, तो 7 जिले, कितने जिले, 7 जिले। झारखंड से केवल 1 जिला, छत्तीसगढ़ से केवल 1 जिला सोनभद्र है, मध्य प्रदेश से 11 जिले टच करते हैं, हरियाणा से जो है 6 जिले टच करते हैं, राजस्थान से 2 जिले करते हैं, दिल्ली से भी 2 जिले स्पर्श करते हैं, और हिमाचल प्रदेश से केवल जो है 1 जिला स्पर्श करता है सहारनपुर, और उत्तराखंड से जो है 7 जिले स्पर्श करते हैं, उत्तराखंड से जो है 7 जिले स्पर्श करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल देश के साथ है, इससे भी जो है उत्तर प्रदेश के 7 जिले स्पर्श करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए एक देश को स्पर्श करता है उत्तर प्रदेश, और बाकी 9 राज्यों को स्पर्श करता है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये 9 राज्यों को स्पर्श करता है, और एक नेपाल देश को स्पर्श करता है उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। कितने जिले किससे टच करते हैं इसको याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि देश का एकमात्र राज्य जो 9 घरेलू इकाइयों, 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश जो है कितने राज्यों को स्पर्श करता है, तो 9 राज्य बताइएगा। भले से इसमें 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश है, ये केंद्र शासित प्रदेश भी एक राज्य ही होता है। तो 9 राज्यों को स्पर्श करता है उत्तर प्रदेश। इसके अलावा जो है एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल देश के साथ लगी हुई है, ठीक है। चलिए अब देखिएगा यहाँ पर और क्या बातें कही गई हैं कि जो है सबसे लंबी सीमा किस राज्य से है। तो सबसे लंबी सीमा जो है इधर दक्षिण में जो है किससे है भाई, तो दक्षिण में जो है इधर मध्य प्रदेश से है। और सबसे छोटी सीमा की बात की जाए अगर, तो ये किससे है, हिमाचल प्रदेश से है। किससे है, हिमाचल प्रदेश से है। याद रखिएगा सबसे छोटी सीमा जो है वो किससे है, हिमाचल प्रदेश से है। इसके अलावा एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है, इसके अलावा एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है यूपी की, जो किस देश से जुड़ी हुई है, जो नेपाल देश से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है, नेपाल देश से जुड़ी हुई है, ठीक है ना। और इसकी अगर लंबाई की बात की जाए तो ये 579 किलोमीटर है, ठीक है ना। चलिए आगे देखिएगा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के जिले आपसे पूछे जाते हैं उत्तर प्रदेश के। तो देखिए उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सा है, बलिया है। सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, तो ये शामली है।
सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, तो सहारनपुर है। और सबसे दक्षिणी जिला पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा, सोनभद्र हो जाएगा। ठीक है ना। तो पूर्वी जिला बलिया, पश्चिमी जिला शामली, उत्तरी जिला सहारनपुर और दक्षिणी जिला कौन सा हो जाएगा, सोनभद्र। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो है क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़े और सबसे छोटे जिलों की अगर बात की जाए तो ये क्षेत्रफल के अनुसार से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। और उस सबसे बड़े जिले का क्या नाम है भाई, तो ये सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सबसे बड़ा जिला कौन सा है, लखीमपुर खीरी। कौन सा है, लखीमपुर खीरी है। ठीक है ना, लखीमपुर खीरी जो है ये सबसे बड़ा जिला है। और अगर सबसे छोटे जिले की बात की जाए, सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि सबसे छोटा जिला जो है कौन सा है, हापुड़ है। कौन सा है भाई, हापुड़ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर जो है मैंने वही बात बताई जो इधर आपको बताई गई थी कि जो है पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है, इधर पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है ये 650 किलोमीटर है। ठीक है, और उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है, उत्तर से दक्षिण की जो चौड़ाई है कितनी है, 240 किलोमीटर है। कितनी है, 240 किलोमीटर है। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जो है आपको इसके प्रतीक के बारे में याद रखना है कि प्रतीक कहाँ से कैसे पूछे जाते हैं, कि उत्तर प्रदेश के राज्य के प्रतीक कौन कौन से हैं। चलिए तो देखिएगा, उत्तर प्रदेश में जो है अगर राजधानी इसकी आपसे पूछी जाए तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ है। और ये लखनऊ राजधानी कब बनी है, तो ये जो है 1935 में जो है लखनऊ पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश की राजधानी बना हुआ है। ठीक है ना। आधिकारिक भाषाओं की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश की 2 आधिकारिक भाषाएं हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। हिंदी है जिसको 1947 में शामिल किया गया, और 1964 से 1964 से इसको 1968 से 1968 से जो है इसे सभी कार्यालयों के लिए अनिवार्य बना दिया गया। तो 2 बातें याद रखनी है कि इसको भाषा का दर्जा कब दिया गया, तो 1947 में दिया गया। और हिंदी जो है उत्तर प्रदेश की अनिवार्य भाषा कार्यालयों की कब बनी, तो 1968 में बनी। इसके अलावा दूसरी राजकीय भाषा है और उसका क्या नाम है, उर्दू नाम है। ये कब बनी, 1989 में बनी। इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखिएगा, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह अगर आपसे पूछा जाए क्या है, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है, एक वृत्त में 2 मछलियां हैं। 2 मछलियां हैं। ठीक है ना। ये मछलियां किस बात का प्रतीक है, तो ये मुस्लिम शासन का प्रतीक है। अवध में मुस्लिम शासन का प्रतीक है। ठीक है, अवध में मुस्लिम शासन का प्रतीक है। और जो है यहाँ पर जो ये तीर धनुष बना हुआ है, ये तीर धनुष जो बना हुआ है, इधर देखोगे आप तो ये तीर धनुष जो बना हुआ है ये भगवान राम का प्रतीक है। ये भगवान राम का प्रतीक है। ठीक है ना। और ये जो धाराएं बनी हुई हैं, ये जो धाराएं आप देख रहे होंगे, ये गंगा यमुना की धाराएं हैं। ये क्या है, तो ये गंगा यमुना की धाराएं। गंगा यमुना जो है यहाँ की मुख्य नदियां हैं। तो गंगा यमुना की धाराओं को जो है उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में दिखाया गया है। इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े भाई। चलिए अब जो है यहाँ की कुछ और चीज़ों को देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के राज पशु के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो ये कौन सा है भाई, इसको बोलते हैं दलदली हिरण या बारहसिंघा। ठीक है ना, ये क्या है, बारहसिंघा है। ठीक, राजकीय पक्षी जो है ये सारस या क्रेन या क्रोंच है। सारस, क्रेन या क्रोंच जो है ये उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, अगर राजकीय पुष्प की बात करें तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है, पलाश है, ढाक का फूल है, टेसू है। ठीक है ना, टेसू लिखा हुआ मिलता है, या ढाक का फूल है ये। ठीक है ना, ढाक का फूल है। और ये इसका कलर आप देख रहे होंगे, जब ये खिलता है फरवरी मार्च में तो ऐसा लगता है कि जंगल में आग लगी हो, है ना। बहुत चमकीला कलर होता है, एकदम डार्क सिंदूर कलर का। ठीक है, राजकीय वृक्ष की अगर बात करें तो राजकीय वृक्ष कौन सा है, अशोक है। राजकीय वृक्ष कौन सा है, अशोक है। ठीक है ना, राजकीय वृक्ष कौन सा है, अशोक है। चलिए आगे देखिएगा, राजकीय खेल की अगर बात करें कि उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल है हॉकी। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। और अगर नृत्य की बात करें तो नृत्य कौन सा है, कथक है। ठीक है, कथक है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य, एकमात्र क्लासिकल डांस है उत्तर प्रदेश का, ये भी है, जाने रहिए। उत्तर प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य है वो एक कौन सा है, वो है जो है आपका कथक। कौन सा है भाई, कथक है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा,
ये सारी चीजें एक साथ आपको बता दी गई हैं। राजधानी लखनऊ है, कब बनी, 1935 में बनी है। ठीक है। हिंदी 1947 में राजकीय भाषा बनी और उर्दू बनी 1989 में। राजकीय चिन्ह में एक वृत्त में 2 मछलियां और तीर धनुष। पशु जो है बारहसिंघा या दलदली हिरण। ये जो है पक्षी सारस या क्रेन। राजकीय वृक्ष कौन सा है, अशोक है। हॉकी खेल है यहाँ का। और राजनृत्य की अगर बात करें तो कथक है। और राजपुष्प की अगर बात करें तो कौन सा है, पलाश है। ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन है जिसको आपको करना है, चलिएगा शुरू हो जाइए। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो वो कौन सा हो जाएगा भाई, हापुड़ हो जाएगा। कौन हो जाएगा, हापुड़ हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, निम्न में से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। सोनभद्र है, सीतापुर है, हरदोई है, लखीमपुर खीरी है। तो बिल्कुल सही है, लखीमपुर खीरी जो है उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। अगला देखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में स्थान कौन सा है। द्वितीय है, चतुर्थ है, तृतीय है या पंचम है। तो कौन सा स्थान है, चौथा है। चौथा स्थान है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के अनुसार से। ठीक है, आगे बढ़ो। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की सीमा जो है भारत के कितने राज्यों से मिलती है। तो उत्तर प्रदेश की सीमाएं जो है भारत के कितने राज्यों से मिलती हैं, 6, 7, 8 या 9। तो बिल्कुल सही है, कितने राज्यों से मिलती हैं, 9 राज्यों से मिलती हैं। इसके अलावा एक अंतरराष्ट्रीय सीमा भी है नेपाल देश के साथ। चलिए अगला देखिएगा, निम्न में से किस जिले की सीमा नेपाल से लगती है। गोरखपुर है, महाराजगंज है, बलिया है, बस्ती है। तो ये महाराजगंज जिला जो है, महाराजगंज जिला जो है ये नेपाल को स्पर्श करता है। ये सभी के सभी क्वेश्चन यूपी SSS एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का है। चंदौली है, औरैया है, महोबा है या एटा है। तो बुंदेलखंड क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है ये महोबा जिला जो है ये कहाँ का है, ये बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, निम्न में से किसकी सीमा नेपाल से नहीं जुड़ी हुई है। बलरामपुर है, श्रावस्ती है, कुशीनगर है, लखीमपुर है। तो देखिए इसमें जो है कुशीनगर की जो सीमा है ये जो है नेपाल से नहीं लगी हुई है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है, निम्न में से कौन सा जिला क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा है, हमीरपुर है, हरदोई है, हाथरस है, हापुड़ है। तो कौन सा हो जाएगा, हापुड़ हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, हापुड़ हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जो है 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। भदोई है, हापुड़, बलिया या ललितपुर है। तो कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ललितपुर। ललितपुर जो है 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। ठीक है, 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। आगे देखिएगा, बिहार को स्पर्श करने वाले जिलों की संख्या कितनी है। तो बिहार को स्पर्श करने वाले जिले कितने हैं, 5, 6, 7 या 4। तो कितने जिले हैं, 7 जिले हैं जो बिहार को स्पर्श करते हैं। ठीक है ना। इधर आ जाइए, नेपाल को स्पर्श करने वाले जिलों की संख्या। तो इधर बिहार को 7 स्पर्श करते हैं, नेपाल को भी 7 करते हैं, उत्तराखंड को भी 7 करते हैं। हिमाचल प्रदेश को जो है केवल 1 जिला स्पर्श करता है, हरियाणा को 6 करते हैं, दिल्ली को जो है दिल्ली को 2 स्पर्श करते हैं। ठीक है ना। राजस्थान को 2 स्पर्श करते हैं, राजस्थान को कितने, 2 स्पर्श करते हैं। मध्य प्रदेश को 11 जिले स्पर्श करते हैं। और इसके अलावा जो है छत्तीसगढ़ और झारखंड को जो है 1-1 जिला स्पर्श करता है। ठीक है ना। और याद रखिएगा कि जो ये सोनभद्र जिला है, सोनभद्र जिला जो है सबसे ज़्यादा 4 राज्यों को स्पर्श करता है। सोनभद्र जिला जो है सबसे ज़्यादा 4 राज्यों को स्पर्श करता है। किसको किसको, मध्य प्रदेश को, छत्तीसगढ़ को, झारखंड को और बिहार को। ठीक है ना। ये सभी के सभी जिले जो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार किसको स्पर्श करते हैं, सोनभद्र को स्पर्श करते हैं। ठीक है। तो नेपाल को स्पर्श करने वाले कितने जिले हैं, 7 जिले हैं। ठीक। चलिए आगे देखिएगा, नेपाल को स्पर्श करने वाला सबसे पूर्वी जिला कौन सा है। बलिया है, महाराजगंज है, पीलीभीत है, कुशीनगर है। तो सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, महाराजगंज है। सबसे पश्चिमी जिला पूछेगा तो पीलीभीत है। ठीक है। चलो अगला देखिएगा, जो है उत्तर प्रदेश का कौन सा जगह जो है सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करता है। तो कौन सा है, कौन सा जगह नहीं, कौन सा जिला होना चाहिए था कि कौन सा जिला जो है सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करता है। तो जिलों में अगर देखा जाएगा तो सोनभद्र सबसे ज़्यादा 4 राज्यों को स्पर्श करता है। बिहार को, बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए लिख रहा हूँ, झारखंड को, ठीक है, हाँ झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, और कौन सा हो जाएगा, छत्तीसगढ़ के बाद
मध्य प्रदेश हो जाएगा। तो ये कुल मिलाकर जो है 4 राज्यों को स्पर्श करता है सोनभद्र। ठीक है, चलिए आगे बढ़िएगा। हरियाणा को स्पर्श करने वाले जिलों की संख्या क्या है भाई? 5 है, 6 है, 7 है या 3 है? तो बिल्कुल सही, कितने हो जाएंगे? 6 जिले हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश को स्पर्श करने वाले जिलों की संख्या कितनी है? 10 है, 11 है, 13 है या 7 है? तो कितने हैं? 11 है। ठीक है, तो आज के लिए इतना, बाकी मिलते हैं कल। थैंक यू सभी को।